हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग। तो हम आईसीटी के क्वेश्चंस कर रहे थे। नेक्स्ट हम करते हैं अपने आईसीटी के क्वेश्चंस को कंटिन्यू। आज मैंने जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं वो आपके जो केवी में पूछे गए हैं ना पीआरटी के क्वेश्चंस, वो मैंने ऐड किए हैं। तो देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट सपोर्टेड इन विंडोज़ मीडिया प्लेयर। इनमें से जो कौन सा फाइल फॉर्मेट है वो विंडोज़ मीडिया प्लेयर सपोर्ट नहीं करता है। MP3 तो सपोर्ट करता है मीडिया प्लेयर के लिए, WM में भी करता है, WMV भी करता है। मीडिया मतलब उसमें ऑडियो वीडियो सारी आ जाती हैं आपकी। तो कौन सी नहीं करता है? PDF तो आपकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए होती है ना। इम्पोर्टेंट ऑडियो एक्सटेंशंस कौन कौन सी है? इम्पोर्टेंट ऑडियो एक्सटेंशंस ये मैंने सारी मेंशन की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को आईसीटी में हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ये सारी। MP3, AAC, MP4A, OGG, WMA, WAV, AIIF। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर इज़ प्रेजेंट इन MS पावर पॉइंट बट नॉट इन MS वर्ड। इनमें से कौन सा फीचर है जो पावर पॉइंट में तो है लेकिन MS वर्ड में नहीं है? देखो, हेडर एंड फुटर दोनों में ही होते हैं, वर्ड आर्ट दोनों में होती है, टेबल भी दोनों में आप बना सकते हैं। ऐसे टेबल बनाते हैं। वर्ड आर्ट ऐसे अलग अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप्स के डिज़ाइन बने होते हैं, आपको जौन सा मर्जी चूज़ कर सकते हो। हेडर फुटर मतलब कि आपने हेडिंग में क्या डाला है, ऊपर क्या डाला है, फुटर मतलब नीचे क्या डाला है, वो सब होता है। तो ट्रांजिशन सिर्फ हमारे किस में होती है? MS पावर पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर, फॉन्ट स्टाइल एंड साइज टू मल्टीपल पीसेस टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन MS वर्ड वी कैन यूज़। जब आपको सेम कलर, सेम फॉन्ट स्टाइल, सेम साइज, सब एक जैसा फॉर्मेटिंग अगर एक जैसी डालनी है तो उसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? कॉपी एंड पेस्ट का तो टेक्स्ट ही पूरा का पूरा पेस्ट हो जाएगा आपका, कॉपी हो गई। लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है? कलर कॉपी करना है, फॉन्ट स्टाइल और साइज़। तो वो किस में होगा? हमारा फॉर्मेट पेंटर में। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी आप लोगों को, यहाँ पे ऐसे हमारा फॉर्मेट पेंटर होता है। जो भी हमारे से हमने पैराग्राफ है उसको पूरे को सेलेक्ट करके हम ऐसे पेस्ट करते हैं, तो फिर उसमें सिर्फ फॉर्मेट हमारा जो होता है वो कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है? प्रोसेस मैनेजमेंट, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, प्रोसेसेस को मैनेज करना कि कौन सी प्रोसेस आ रही है, किस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है, कौन सी प्रोसेस जा रही है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये सारे काम किसके हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। फाइल मैनेजमेंट का भी, कब कौन सी फाइल हमें कॉल करी गई है, फाइल में कौन सा डाटा कहाँ रखा है, वो सारा चीज़ें। स्टोरेज का, मेमोरी मैनेजमेंट का भी कि भाई अभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, देन इसको फ्री करना है मेमोरी से, अभी नई प्रोसेस आ रही है तो उसको मेमोरी देनी है। ये सारे भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। लेकिन इनपुट डाटा है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, वो तो हम कीबोर्ड वगैरह से देते हैं ना। जैसे देखते हैं ये दिया हुआ प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट डाटा, क्या क्या दिया हुआ है। प्रोसेस मैनेजमेंट है जो, वो क्या करता है? इट हैंडल्स द क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेसेस। जो प्रोसेस हैं उनको क्रिएट करना, भाई आपने मान लो कोई भी प्रोसेस है वो आपके CPU में आई है ना, उसको फिर शेड्यूल करना कि भाई अभी ये प्रोसेस जाएगी या फिर ये वेटिंग स्टेट में जाएगी। ये थोड़ा सा ना एडवांस लेवल का है। आप लोग अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको इतना डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना समझो कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है वो क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन मेमोरी ऑफ आ कंप्यूटर सिस्टम इज़। मेन मेमोरी क्या है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की? इसमें वोलाटाइल है, मतलब कि जो पावर ऑफ हो जाते हैं तो वो सारी मेमोरी एकदम से इरेज हो जाती है, वो इस टाइप की मेमोरी है हमारी। नॉन वोलाटाइल तो नहीं है, ना ही रेस्ट्रिक्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड तो कोई टाइप ही नहीं है। जैसे कि दिस मीन्स द डाटा स्टोर्ड इन द मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। वही है जो मैंने अभी बताया है, रैम इसका पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है जो आपको आउटपुट देती है? देखो, जो हमारा कंप्यूटर काम करता है ना वो किस पे करता है? IPO साइकिल पे। IPO बोले तो इनपुट, प्रोसेस एंड देन
आउटपुट। इनपुट में क्या आएगा आपका, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे आप इनपुट कंप्यूटर में किस किस के थ्रू देते हो, माउस के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, है ना। ये हमारी सारी क्या है, जैसे माइक्रोफोन हो गया, ये हमारी सारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस। देन उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस किसके थ्रू करता है, सीपीयू के थ्रू। देन उसके बाद प्रोसेस होकर के हमें क्या मिलता है, आउटपुट। आउटपुट जैसे मॉनिटर के थ्रू हमें मिल गया, प्रिंटर के थ्रू हमें मिल गया, लाउड स्पीकर के थ्रू हमें मिल गया। ये हमारे सभी क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो इनमें से पूछे कि कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो वो इनमें से है, तो प्लॉटर क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर है जो हमारी इनपुट डिवाइस है। इससे हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे पास हार्ड कॉपी है किसी भी डॉक्यूमेंट की, उसे डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। माइक्रोफोन से हम अपनी आवाज़ जो बोलते हैं वो हम किससे, जैसे आप लोग फ़ोन पे भी बात करते होगे, तो जो आपकी आवाज़ कैप्चर हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, माइक्रोफोन के। सेंसर्स जो सेंसर जैसे लगे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जैसे आप ऑटोमेटिक डोर क्लोज हो रहे हैं, वो सब क्या है, हमारी इनपुट डिवाइसेस। जैसे देखो प्लॉटर्स हैं, है ना, वो एचडी जो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेजेस हैं उन्हें प्रिंट आउट करने के काम आते हैं। जैसे स्कैनर है, यहाँ पे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हो, देन उसके बाद इसको बंद कर देते हो और फिर हमें इसकी क्या सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, माइक्रोफोन। उसके बाद नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट इमेज फाइल फॉर्मेट ऑफ MS पेंट। MS पेंट का इनमें से जो डिफ़ॉल्ट है वो कौन सा है, तो MS पेंट का है इनमें से PNG। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी BMP आएगा इसमें, BMP। जब आप MS पेंट से कोई भी इमेज जनरेट करते हो तो उसका आउटपुट जो इमेज होती है, इमेज फॉर्मेट, वो किस में रहेगी, BMP में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महराज यूज्ड अ मैजिक शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन दैट परमानेंटली डिलीटेड अ फाइल विदाउट स्टोरिंग इट इन रिसाइकिल बिन। क्या करता है कि एक लड़का है महराज नाम का, वो एक शॉर्टकट की यूज़ करता है किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए, लेकिन वो जो उसकी फाइल है ना वो रिसाइकिल बिन में नहीं जा रही, डायरेक्ट एकदम कंप्यूटर से डिलीट हो रही है। तो आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दिस मैजिक शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इन MS विंडोज़। तो MS विंडोज़ में कौन सी शॉर्टकट की ऐसी है जो उसके डाटा को परमानेंट डायरेक्ट डिलीट कर रही है, तो वो हमारी है Shift+Delete। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन प्रोग्राम टू रन कॉन्करेंटली। कौन सा ऐसा फीचर है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक साथ रन कर सकता है, तो वो है हमारा मल्टी टास्किंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है कि जिसमें कई सारे CPU एक साथ लगे होते हैं ना, वो हमारा कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। जैसे 1 CPU 2 CPU 3 CPU जब वो एक साथ काम करते तो वो होता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या है कि जब एक ही जो हमारी प्रोसेस है उसके जो अलग अलग पार्ट्स है वो जब प्रोसेस होते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी टास्किंग की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें यही दिया हुआ है, मैंने ऐड किया है कि भाई क्या क्या मल्टी टास्किंग के काम होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। तो आप लोग इसको एक बार रीड करके देखना, जो भी मैंने बताया है वही सब इसमें दिया हुआ है। आपकी इजीनेस के लिए मैंने दिया है ताकि आप लोगों को आप लोग भूल ना सको, आप लोग पढ़ो तो आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस की व्हेन यूज्ड विद अ कैरेक्टर की ऑन द कीबोर्ड हेल्प्स टाइप अ कैपिटल कैरेक्टर, अदरवाइज टाइप्स अ लोअर केस कैरेक्टर, विच की इज दिस। इसमें पूछा है कि वो कौन सी ऐसी की है जो आप जब टाइप करते हो अपने कीबोर्ड पे वो कैपिटल में टाइप करती है इंस्टेड ऑफ लोअर। अगर आप उसे नहीं दबाते हो तो फिर आपका किस चीज़ में आपका टाइप होगा, वो लोअर केस में। तो वो की कौन सी है, तो कौन सी की के साथ आप दबाते हो, शिफ्ट की। शिफ्ट की तो है जिसके साथ आप जैसे जो नॉन-सीएस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो ना तो आपकी ऑटोमेटिकली सारी जो कीज़ हैं वो शॉर्ट में होती हैं, लोअर केस में होती हैं। जैसे आपने C लिखा, S लिखा या फिर कुछ भी लिखा, आपने P लिखा, वो सारी ना लोअर केस में हमारी आती हैं स्क्रीन पे। तो कैपिटल में हमें कन्वर्ट करने के लिए उस शिफ्ट को साथ में दबाना पड़ता है, देन हम उस की को दबाते हैं तो हमारा वो किस में प्रिंट हो जाता है, अपर केस में। अदरवाइज़ अगर हमें पूरा का पूरा अपर केस में प्रिंट लिखना है तो हम फिर किसका दबाते हैं, कैप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following computers are ideal for daily life data and my word processing including creating professional presentation? अगर आपको अपना डेली लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सा कंप्यूटर आइडियल है? इनमें से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेगा कंप्यूटर्स। तो इनमें से जो सबसे आइडियल है वो है माइक्रो कंप्यूटर्स। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, जो पहले के टाइम में यूज़ होते थे। सुपर कंप्यूटर साइंटिफिकली यूज़ होते हैं हमारे। मेगा कंप्यूटर्स जैसे कोई कंप्यूटर है ही नहीं। देखो ये दिया भी है, माइक्रो कंप्यूटर्स आर फॉर पर्सनल डेली यूज़ एंड टास्क। तो ये किसके लिए यूज़ होते हैं? हमारे डेली यूज़ के लिए। जैसे आपको सॉन्ग सुनना है, कुछ भी आपको जो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, जो आप घरों में यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, डेस्कटॉप यूज़ करते हो, वो सारा किसका पार्ट है? माइक्रो कंप्यूटर का। ये देखो माइक्रो कंप्यूटर ऐसे जो आपके घरों में होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़े बड़े होते हैं, बहुत जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लेते हैं, जगह भी लेते हैं। और सुपर कंप्यूटर्स जैसे कि ये हुए हैं, ये साइंटिफिकली यूज़ होते हैं आपके। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट क्लाउड स्टोरेज डायरेक्टली। इनमें से कौन सा है जो वो क्लाउड स्टोरेज को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता? देखो गूगल ऐप्स हैं, गूगल ऐप्स जितने भी आप उनमें क्लाउड स्टोरेज का यूज़ कर सकते हो। जैसे आपकी कोई फ़ोटोज़ ही आप उनको गूगल फ़ोटो पे अपलोड कर सकते हो, तो वो भी यूज़ करते हैं। कैनवा है, कैनवा भी क्लाउड स्टोरेज, आप यूज़ करके देखना, कैनवा बहुत अच्छा ऐप है। उसमें भी आप क्लाउड स्टोरेज का यूज़ कर सकते हो, अपने डाटा को क्लाउड पे अपलोड कर सकते हो। ड्रॉप बॉक्स में भी सेम ही है, लेकिन जो हमारा MS पेंट है उसमें आप डायरेक्ट क्लाउड स्टोरेज का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड रेंज इन MS एक्सेल। इनमें से MS एक्सेल की वैलिड रेंज क्या है? अगर आपको MS एक्सेल पे कुछ भी काम करना है, जैसे MS एक्सेल में ना ऐसे सेल्स बने होते हैं इस तरीके से, उसमें ना ऐसे जैसे ये हैं, ऐसे ABCD ऐसे लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखा होता है। अगर आपको रेंज देनी है ना किसी भी रो कॉलम की, मान लो आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो वो किस तरीके से होगा? जैसे A1 दो डॉट एंड देन ये A है एंड देन 6 है, तो किस कब तक हो, कहाँ तक हो गया? A6 तक। तो इसमें बीच में क्या आता है हमारे? ऐसे दो डॉट आते हैं, तो ये हमारा क्या है? इसमें वैलिड रेंज। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा यूटिलिटी हमारा सॉफ्टवेयर है? तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया भी था कि हमारे सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एक हमारा आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को चलाने के काम आते हैं, जैसे एंड्रॉयड, विंडोज़, iOS। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं हमारे? देखो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो उनके बिना सिस्टम ही ऑपरेट नहीं कर सकते। क्या आप एंड्रॉयड अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो क्या आप फ़ोन को चला पाएंगे? नहीं चला सकते। क्या आपके कंप्यूटर में अगर विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि बोलते हैं कि विंडो क्रैश हो गई है, विंडो चल नहीं रही है, मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, विंडो उड़ गई है। तो वो सब इसीलिए तो है कि विंडो के बिना आप जो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके बिना आप कंप्यूटर चला ही नहीं सकते। जैसे उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे कि आपके फ़ोन में है, आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप्स हैं, जो ऐप्स का फुल फॉर्म ही ना जो है एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस जितनी भी है, क्या अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करनी है तो आपको स्पेसिफिकली व्हाट्सएप का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो सारे हमारे क्या है? एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए, ये हमारे किस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे क्लीनर का एक ऐप नहीं आता, वो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टाइप होते हैं। जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप टूल्स, फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज, ये हमारे किसके काम एग्जांपल हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर थ्रेट दैट कॉम्प्रोमाइजेज अ डिवाइस लाइक फोन और टैबलेट टू इंस्टॉल मालवेयर।
Identify the type of cyber threat that compromises a device like phone or tablet to install malware on the device which seems to be a useful software। तो इसमें कौन सा है कि जो हमारे फ़ोन और टैबलेट में हमारे लगता है कि हमें यूज़फुल है, हमें तो ऐसे लगे कि यूज़फुल सॉफ्टवेयर है और उसे हम डाउनलोड कर लेते देख लेते हैं। जैसे हमारे मेल पे कोई मेल आ रही है, हमें लग रहा है कि ये अच्छी मेल है कि भाई हाँ, उसमें ऐसे दिखाएगा, हमें फ्री दिखाएगा कि भाई फ्री है, या फिर हमें दिखाएगा कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसे छुपके से वार करना एक तरीके से, वो किस में आता है, हमारा ट्रोजन हॉर्स में। जैसे इसमें देखो मैंने दिया भी है, ये पहले के टाइम में था, ग्रीक जो थे ना, एंसेंट ग्रीक्स, उनके टाइम्स में था ऐसे। वो एक लगता था कि घोड़ा लेके आए हैं, ग्रीटिंग्स के लिए आए हैं, और वो उसमें उन्होंने क्या छुपा रखा था, ऐसे अपने सैनिक छुपा रखे थे, और इन्होंने इनका वेलकम किया और इन्होंने इन पे क्या किया, वार कर दिया। ये एक जो था उनका वार करने का तरीका था। तो इसी तरीके से है जो ये है ना ट्रोजन हॉर्स जो वायरस है, वही इसी तरीके से होते हैं वो ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर टाइप है वो। मालवेयर डिस्गाइजेज एज यूजफुल सॉफ्टवेयर, हमें क्या करते हैं वो डिस्गाइज करते हैं, बहकाते हैं कि ये क्या है कि यूजफुल सॉफ्टवेयर है। दैट ट्रिक्स द यूजर इनटू इंस्टॉलिंग इट एंड अलाउिंग इट टू परफॉर्म मैलिशियस एक्शंस। और इसे फिर हम ये बहकाते हैं कि आप इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो, और फिर वो सारा क्या है हमारा डाटा वगैरह चुरा लेते हैं। जैसे फिशिंग है, उसमें 4 ऑप्शन देना, फिशिंग, स्पूफिंग, हैकिंग। फिशिंग क्या है, फिशिंग में क्या है कि ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्ट हमें बहकाया जाता है इसमें भी कि हाँ भाई तुम अपनी सेंसिटिव डाटा अपना लीक करो। जैसे कि भाई हमें बहका देते थे कि आप अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे दो हमें, वो सब। स्पूफिंग क्या है, द एक्ट ऑफ एन अटैकर डिस्गाइजेज देयर आइडेंटिटी और डाटा सोर्स टू अपीयर एज अ ट्रस्टवर्दी और लेजिटिमेट एंटिटी। हैकिंग में क्या है, हैकिंग में भी यही है कि दूसरे के जो सिस्टम है उसमें अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। अगर हमें अपने जो प्रीवियस वर्ड है उसके बिगिनिंग में जाना है तो किसका यूज़ हम करते हैं, तो उसका हम यूज़ करते हैं कंट्रोल, देन इसका प्रीवियस वर्ड पे जाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा यूज्ड अ मैजिक की टू टॉगल बिटवीन टाइपिंग कैरेक्टर्स इन अपर केस एंड लोअर केस, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दिस मैजिक की, कैन यू। सारा नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है, अभी देखो मैंने बताया भी था ये कि वो क्या करती है, सारा यूज्ड अ मैजिक की टॉगल बिटवीन टाइपिंग कैरेक्टर्स इन अपर केस एंड लोअर केस। वो टाइप करती है तो वो देखती है कि उसे अपर केस और लोअर केस के बीच में एक मैजिक की प्रेस करती है वो। तो आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग की, तो वो कौन सी की है जो अपर केस और लोअर केस को देखती है, वो है हमारी कैप्स लॉक। ठीक है गाइज, तो मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस करके मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ जल्दी जल्दी। तो कोशिश करूँगी मैं आपकी आईसीटी की कम से भी कम 10-12 क्लासेस तो ज़रूर लूँ, और सारी जितनी भी क्लासेस है बहुत यूज़फुल आप लोगों के लिए। इनमें मैं कोई भी क्वेश्चन किसी बुक से नहीं ले रही हूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे प्रीवियस ईयर ऐड कर रही हूँ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ऐड हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ठीक है गाइज़, बाय, टेक केयर एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।